सम्मानित मंच तथा मेरे आदरणीय सोमनाथ चाचा और अरिजीत चाचा तथा यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित महानुभावों को मेरा शीश झुकाकर सादर अभिवादन। त्रेता युग में और हर युग में समाचार के माध्यम चलते आ रहे हैं। समाचार के माध्यम से विषय की जानकारी मिलती आ रही है, सूचना मिलती आ रही है। और तुलसीदास जी ने भी मानस में वर्णन किया है कि विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति पाए। महामुनि श्री विश्वामित्र जी के जनकपुर आगमन की खबर मिथिला नरेश विदेहराज महाराज श्री जनक जी को उनके मंत्री आकर देते हैं और जनक जी विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और कुशल मंगल की चर्चा हो ही रही होती है कि इतने देर में दोनों भाइयों का पदार्पण होता है। कौन? शेषावतार लक्ष्मण जी और नारायण अवतार प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज। उन दोनों के विश्वमोहक सौंदर्य को देखकर जनक जी एक वयोवृद्ध उठ खड़े हुए। वर्णन है कि एक बालक को देखकर एक वयोवृद्ध कैसे उठ सकता है, लेकिन उनका स्वरूप ही इतना मनमोहक था। और स्वरूप के विषय में वर्णन है, मानस में सुंदरकांड की पंक्ति है, सिंह कंद आयत उर्सोहा आनन अमित मदन मदमोहा। जब उन शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे की शरणागति प्राप्त करने विभीषण जी आ रहे होते हैं, उस प्रसंग की यह चौपाई है। विभीषण जी श्री रामचंद्र जी के स्वरूप को देखते हैं। एक छोटा सा वर्णन है कि गौरी पूजन में एक सखी उपस्थित नहीं थी। आश्चर्यजनक बात कि वो बगिया घूमने गई थी और उसको प्रभु के पहले दर्शन हो गए, जबकि सीता माता के साथ अन्य सखियां जो थीं, जो पूजन कर रही थीं, उनको भगवान बाद में दर्शन दिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी उनको बाद में दर्शन दिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से हम भी पूजा करना बंद कर दें। इसका अर्थ ये है कि साधन संपन्न को भगवान बाद में मिलते हैं और बस फर्क इतना है कि साधनहीन को पहले मिल जाते हैं। और नेत्रों में जल है, सखी आती है, सिंह कंद आयत उर्सोहा आनन अमित मदन मदमोहा और नयन नीर पुलकित अतिगाता मन धरि धीर कहीं मृदुबाता। सारी सखियां सोचती हैं इन्होंने कुछ तो देखा है। क्या देखा है? पूछती है, अरे भाई क्या देखा है? कहती है मैंने राम जी को देखा, राम जी ने मेरी ओर देखा। स्वरूप कैसा था? वर्णन करती हैं, कारे कारे केश कैद करत रसिक चित्त भौं करे काम जनु काम की कमान को। और नयन सरोजल खिलाजे दृग खंजन करे नासिका नास कीर के गुमान को। भनत राम दंत पंगति दमक दूर करत अभिमान चपला की चमकान को। और घायल भई हो आज राम रघुवीर जू ने मारियो उर्धीर तीर तीर छीतकान को। यह राम जी के स्वरूप है। और राम जी का चरित्र हमें यह सिखाता है कि हम विनम्र हैं, कायर नहीं। हनुमान जी का भी चरित्र हमें यह सिखाता है कि हम विनम्र हैं, कायर नहीं। राम जी के चरित्र के विषय में वर्णन है कि लक्ष्मण जी राम जी के भाई, राम जी के प्रति बड़े दृढ़ हैं कि जब जनक जी ने भरी सभा में ऐलान किया कि कोई ना कहे कि हम वीर हैं, वीर विहीन मही मैं जानी, लक्ष्मण जी पर तुरंत असर हुआ। वो उठ खड़े हुए,
राम जी से कहने लगे, प्रभु आज्ञा दीजिए, अभी इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। अब सारे राजा कांप गए, सारे राजा आपस में वार्तालाप करने लगे। एक राजा बोला, सुन रहे हो, ब्रह्मांड ही उठ रहा है अब तो। दूसरे ने कहा, अब अपना क्या होगा? तो तीसरे ने कहा, जो सबका होता है वही अपना होगा, हम कौन सा ब्रह्मांड से बाहर हैं। तो चौथे ने कहा, हम तो पहले ही बोल रहे थे, यहाँ पर तमाशा तुम लोग देखने बैठ गए, पहले ही बोल रहे थे घर चलो, घर चलते हैं, तुम लोग ही बैठे रहे यहाँ पर। पांचवा ने बोला, क्यों रे, तेरा घर कोई ब्रह्मांड से बाहर है? अब छठे ने कहा कि कोई बात नहीं, उठाएंगे तो उठ जाएंगे, रखेंगे तो रखा जाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, रखूंगा नहीं, काचे घट जिम डारों फोरी, कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूंगा। सातवें ने कहा, जब ब्रह्मांड ही फोड़ डालोगे तो हम लोग का क्या होगा? लक्ष्मण जी ने कहा, कोई बात नहीं, बनाने वाले भी बगल में ही बैठे हैं। क्योंकि जनक जी ने जानबूझकर घुमावदार तरीके से कहा ताकि लक्ष्मण जी पर असर हो। लक्ष्मण जी को तिरछी नगर से देख रहे थे, असर हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर तो देखे कुछ ज़्यादा ही असर हो गया, क्योंकि लक्ष्मण जी को पता था कि हम ऐसा बोलेंगे तो लक्ष्मण जी भाई का अपमान नहीं सुन सकते, ज़रूर खड़े होंगे। क्योंकि लक्ष्मण जी का चरित्र है डंडे के समान और श्री रामचंद्र जी महाराज का चरित्र है झंडे के समान। अगर डंडा खड़ा हुआ तो झंडा अपने आप लहरा उठेगा। और मैंने वर्णन किया था एक स्थान पे कि शास्त्र की भी महिमा है और शस्त्र की भी महिमा है। अगर कोई शास्त्र से ना समझे तो शस्त्र ज़रूर उठाना पड़ता है। और ये प्रमाणित करता है कि जब रावण शास्त्र से नहीं समझा तो स्वयं भगवान को शस्त्र उठाना पड़ा। मेरी लिखित श्री राम रावण युद्ध पर एक छोटी सी कविता के जरिए, कविता के द्वारा अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि लंका कांड का प्रसंग है। मुंड तोड़ तोड़ कर वानरगण फेंकते, रक्त राख मांस मृत शरीर से रण युक्त था। रघुनाथ के पदों में कपि भालु मात टेकते और शत्रु के विरुद्ध कपि क्रुद्ध महायुद्ध में भुजदंड को उखाड़ व पृथ्वी पे दे पछाड़ते, पत्थर दे मारते और काट पेट फाड़ते। असुरों के केश नोच के और गाल खींच के अतड़ियां निकाल महाकपि छाती चीरते। और लक्ष्मण को आते देख रावण था क्रोध में, दशग्रीव के प्रचंड कठिन अग्निबाण छूटते। लक्ष्मण उस बाण के 100 टुकड़े कर डालते, फिर लक्ष्मण रथ तोड़ सारथी को मार डालते। दशग्रीव के 10 सिरों में मार बाण क्रोधित, शेष स्वरूप छाती में प्रचंड बाण मारते। फिर रावण लक्ष्मण को शक्ति बाण मारता, जिससे वह क्षण पल में मूर्छित हो जाते। यह देख पवन पुत्र क्रोध सहित वहां दौड़ते, आते ही वह रावण को एक मुष्टि मारते। पर इसी बीच वज्रदेह कुंभकर्ण जाग उठा, इसी बीच वज्रदेह कुंभकर्ण जाग उठा। इस खबर से तीनों लोग हाँकते और कांपते। रावण प्रत्यक्ष हिरण छोड़ गया दौड़ते। अभिमान युक्त रावण ने सारी कथा कही, सब वृतांत सुन दुखता मन में कुंभकर्ण के। मंगवाई उसने 100 भैंसें, मदिरा में चूर चूर था वो रण में गया लड़ने को। उसको पत्थर कपि मारते, 100 भैंस चबा के खा गया। कुंभकर्ण काल सा छा गया, रण में विराट वो आ गया। यमपुरी को सिधारते सब राम को पुकारते। श्री रामचंद्र जी अपने बाणों से उसको मार डालते। इंद्र ने प्रभु को रथ दिया रण में लड़ने को। रावण को देख सारे कपि हुंकारते, दशमुख दशग्रीव दौड़ता था बड़े वेग से। अब क्या हुआ कि श्री राम सहज ही उसकी भुजा मुंड काटते। जितना ही भुजा काटते, जितना ही मुंड काटते, उतने ही उपड़ते। अब क्या करें, अपने भक्त से सलाह ली। तब विभीषण ने दी सलाह, नाभिमात्र एक उपाय, अमृत को सोखते तो सहज ही हम जीतते। और रघुनंदन ने जैसे ही बाण से किया प्रहार, गिरा धरा पे ऐसे जैसे पहाड़ टूटते। हाथों से उसके बाण हृदय से अभिमान छूटते। मंदोदरी आदि नगर दुख से छाती पीटते। बजते मृदंग और ढोल देवलोक से, विजया ध्वनि गूंजते हैं जोर से और शोर से। असुर और दैत्यादि क्रोध से भरपूर थे, उसके सिर बिन धड़के राम को निहारते। रावण के रोम रोम राम को पुकारते। और
अंतिम पंक्ति बड़ी सुंदर है, जब रावण की मृत्यु होती है उस दृश्य को दर्शाया गया। बिंदु जी की एक छोटी सी कविता है। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कहा कि मैं जैसा हूँ बस हूँ तुम्हारा। वो बोले साधन किए तूने क्या है, मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा। वे बोले दुनिया में आकर किया कुछ, मैं बोला कि अब भेजना मत दोबारा। और वे बोले तेरा जरिया क्या है मुझ तक, मैं बोला है दृगबिंदु का सहारा। और वे बोले परेशान हूँ तेरी बहस से, मैं बोला तो कह दो तू जीता मैं हारा। आप सभीयों ने मुझे इतने ध्यानपूर्वक सुना, उत्साहवर्धन किया, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। इसी के साथ वाक्य पुष्पांजलि प्रभु श्री सीताराम जी के श्री चरण कमलों में समर्पित। धन्यवाद। जय श्री सीताराम।